अच्छा, मैं एक और चीज भी जानना चाहूंगा कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के हवाले से एक सवाल पैदा होता है जहन में। वो इस तरह के, जब हम मुहर्रम में अय्याम अज़ा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस का इनेकाद करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फौरी तौर पर हमारे जहन में यजीद का तस्वुर आता है, हम उस पर जो है वो लानत भी करते हैं और हमें उसके हालात से थोड़ी सी वाकफियत भी है। तो मैं नौजवानों के लिए चाहूँगा कि आप ये बताएं कि इस फेल के बाद, यानी जो उसने ये फेल किया कि जिसमें शहादत हज़रत अली करबला वजहुल करीम, उसके बाद के उसके हालात क्या है, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कहाँ गया, उसकी बाद की जिंदगी पर जरा रोशनी डालें। ये आपने उसका अंजाम भी क्या हुआ? जी, आपने यकजिहती सवाल किया है। मैं इसकी दोनों जिहतों को जो है वो अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक इबहम ये भी मौजूद है, क्योंकि लोग अपनी कम इल्मी की वजह से कि जिस चीज़ का उनके पास जवाब नहीं होता तो उसमें अपने आप को बहुत कंजस्टेड सा फील करते हैं और उनका दम घुटने लगता है। तो मतलब ये कहा जाता है कि ये तो शिया था, गोया एक शिया ने मौला को शहीद कर दिया। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि शहादत से पहले चाहे उसे जितना बड़ा आप शिया तस्लीम कर रहे हैं, तो उसका कैरेक्टर वही होगा जो इबलीस का शैतान बनने से पहले था। वाह वाह वाह। शैतान क्या पहले मौलमुल मलकूत नहीं था? क्या फरिश्तों का उस्ताद नहीं था? क्या फरिश्तों को पढ़ाता नहीं था? क्या कायनात का सबसे बड़ा आबिद और नमाजी नहीं था? 6,000 साल में 2 रकअत उसने नमाज नहीं पढ़ी। बिल्कुल। लेकिन जब उसने एक खलीफतुल्लाह का, खुदा की एक हुज्जत का, नायब का इनकार किया, उस वक्त वो सारी इबादतें भी उसकी अकारत गईं। वो मलून भी हो गया, मरजूम भी हो गया, मतरूद भी हो गया, रांदे दरगाह इलाही भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अगर ये वाकयातन शिया होता भी तो वो तमाम चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाती इस अकबह दहर फेल के बाद। और अगर तस्लीम किया जाता है, यानी मैं तो ये कहूंगा कि इसने अपने आप को शिया पोज किया है, शिया नुमाई की है इसने, शिया था नहीं। वरना ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा दिल से शिया हो और जिसका शिया हो फिर उसी का कत्ल कर दे अपने नापाक हाथों से? ये नामुमकिन है, अक्ल में आने वाली बात ही नहीं। यानी इसका वही रोल था, वही किरदार था जो अहद रिसालत में मुनाफिकीन का था। कलमा रिसालत में आपको पढ़ते थे, नमाज रसूल के पीछे पढ़ते थे, रोज़े रसूल के मदद पे रखते थे, दिल में शक रसूल पे रखते थे। तो हम उन्हें सही कलमा को या हकीकी मोमिन या हकीकी मुस्लिम तो नहीं ना मान सकते। तो इसी तरह इब्न मुलजिम मलून जो है उसका भी यही किरदार बनता है। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये यमन से आया था। हबीब इब्न मुंतजब उस दौर में जनाब अमीर की तरफ से वहाँ यमन का गवर्नर था, तो उसे मौला ने खत लिखा था कि वहाँ के 40 मुंतखब बंदे भेजो जो सब की नियाबत में आके मेरी बैत करें। तो उनमें ये मलऊन भी शामिल था। जी आया, चूंकि मौला जानते थे। बल्कि जब ये बैत लेने के लिए आया तो मौला ने फौरन इसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही नहीं, बल्कि इसे देखकर मौला ने फिलबदी एक मिसरा पढ़ा कि उरीदो हयाता हु व युरीदो कत्ली, मैं इसकी जिंदगी चाहता हूँ, ये मेरा कत्ल चाहता है। और कई बार इसका सरकार इजहार करते रहे। मालिक अश्तर जैसी हस्ती, सासा बिन सोहान अबदी जैसे मुक्तदर साहबा कई दफा इसको मारने पे तुल गए कि मौला अगर आपका ये कातिल है तो हमें हुक्म दीजिए, हम इसे अभी फिनार कर देते हैं। मौला फरमाते हैं कि इसने अभी मुझे कातिल किया तो नहीं, तो मैं जुर्म सरजद होने से पहले सजा कैसे दूं? फिर इसने खुद कहा, मौला अगर आपको यकीन है कि ये फेले शनी मेरे मनहूस हाथों से अंजाम पजीर होगा तो आप खुद मुझे कत्ल कर दें। मौला फरमाते इन आना कत्ल तो का फमई अख्तल नहीं, अगर मैं तुझे कत्ल कर दूं मुझे कौन कत्ल करेगा? क्योंकि ये तकदीर इलाही में तय है कि ये फेल तुमने करना है। अच्छा, तो पहली जिंदगी का तो इसका ये खाका है। ठीक। बाकी रह गया कि सरकार की शहादत के बाद तो इस मलून के पास मोहलत ही नहीं थी। ये तो उसी वक्त जैसे ज़रब मार के ये दौड़ा है तो पकड़ा गया था। ठीक। हाँ, क्योंकि अंधेरी रात थी, बादल थे, बिजली चमक रही थी, तो बिजली की चमक में एक कबीला बनी कंधा की एक खातून ने देखा कि एक तलवार है इसके हाथ में जिससे लहू टपक रहा है और एक बंदा दौड़ रहा है। तो उसने पूछा कि तू कौन है? इस वक्त शोर मच रहा है, आसमान से आवाजें आ रही हैं कि अमीरुल मोमिनीन मारे गए हैं।
सब लोग मस्जिद कूफा की तरफ दौड़ रहे हैं और तुम बाहर की तरफ भागे जा रहे हो, क्या है? तो तकदीर ने, खुदा ने इसके मुंह से जारी करवा दिया कि मैं अली को कत्ल करके आ रहा हूं। तो फिर उसने शोर मचा दिया और ये मलून पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। और फिर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अमीर कायनात ने यही फरमाया था कि इसने मुझे एक ज़रब मारी है, अगर मैं इससे शिफा याब हो गया तो मैं खुद ज्यादा हकदार हूँ इसका फैसला करने का, और अगर मेरी शहादत वाकई हो जाती है तो इसने एक ज़रब मारी है, तुम भी इसे एक ज़रब मारना, एक ज़रब से जायद नहीं, एक से जायद ना मारना। और फिर जाहिर है कि हुज्जत खुदा के ज़रब से उस मलून ने क्या बचना था। तो जब ये वासिल जहन्नम हो गया तो कबीला बनु कंदा की उस मोमना ने ही ख्वाहिश जाहिर की थी कि मौला इसका नापाक जुस्सा जो है वो आप मेरे हवाले कर दें। तो वो पहले इसके पाँव में रस्सी डाल के बाद और में घसीटती रही, फिर उसने इसका नापाक वजूद जो है उसे नजर आतिश कर दिया, जला दिया और राख हवा में उड़ा दी। ठीक ठीक, बहुत दुरुस्त। इसके बाद जो एक पूरी कैफियत बनती है वो ये बनती है कि वो शख्स तो चला गया, लेकिन उस शख्स ने जो अमल किया है वो अमल ऐसा है कि आज जहाँ जहाँ भी सदाएं हैं, आज के दिन में जो आओ बुका कर रहा है, जो मौला को याद कर रहा है, वो यकीनन उस लाइन पे लानत भी भेज रहा है।